Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. How are you? I hope you'll be fine. New Modern English बुक 7 का चैप्टर नंबर 7 द स्टोरी ऑफ कीश है. इसके अंदर हमने वर्ड मीनिंग्स और एक्सरसाइजेस कर ली हैं. आज हम इसकी कॉम्पोजिशन करेंगे जिसमें हमें डायलॉग राइटिंग करनी है. डायलॉग राइटिंग क्या होता है कि दो लोग या दो से ज्यादा लोग जब आपस में बातचीत कर रहे होते हैं तो जो वो सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं उसको हम डायलॉग्स कहते हैं. और इस तरह के लोगों के जो आपस में डायलॉग्स वो एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहे होते हैं इसको हम डायलॉग राइटिंग कहते हैं. ठीक है, तो आज हमें जो डायलॉग राइटिंग करनी है वो कीश से मुताल्लिक है. लास्ट एक्सरसाइज आपको दी गई है पेज नंबर 88 के ऊपर और इसमें आपसे कह रहे हैं, एक आपको यहाँ पर स्टेटमेंट बताई है. देयर वाज मच डाउट एंड डिस्कशन. द मैन कुड नॉट बिलीव दैट द बॉय कीश सिंगल हैंडेड हैड अकम्प्लिश्ड सो ग्रेट अ मार्वल. यहाँ पर कीश का उन्होंने एक स्पेसिफिक जो है इंसिडेंट डिस्कस किया है कि कीश जब पहली मर्तबा एक ज़बरदस्त किस्म का शिकार करके वापस लौटता है तो पूरी सोसाइटी के अंदर वहाँ पर विलेज में एक सनसनी सी फैल जाती है. सब जगह जो है लोगों में बातें होने लगती हैं कि ये इस छोटे से बच्चे ने किस तरह से अकम्प्लिश किया, कैसे उसने इतना बड़ा टारगेट अचीव किया. ठीक है, तो अब इस आइडिया को यूज करते हुए वी हैव टू राइट अ डायलॉग बिटवीन सम ऑफ द मेन एंड वीमेन इन कीश विलेज. अब कीश के जो इलाके में लोग रहते हैं उनके बीच में जो आपस में इस बारे में गुफ्तगू हुई होगी, हमें यहाँ पर मुख्तलिफ कैरेक्टर्स बता दिए गए. इनके बीच में क्या बातचीत हुई है उसे हमें डिस्कस करना है. अब सवाल ये है कि व्हाट माइट हैव सेड अबाउट कीश. कीश के बारे में, यानी कीश को आपने यहाँ पर सेंटर में रखना है और सारी गुफ्तगू उसी के मुताल्लिक होगी. अब उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें शामिल करनी है. हिज हंटिंग मेथड्स, कि उसने कौन कौन से हंटिंग मेथड्स यूज किए. ठीक है, हिज ट्रीटमेंट बाय द हेड मैन एंड अदर्स. तो वहां पर जो क्लॉशकॉन जो हेड वहां के थे और जो वहां के बड़े बड़े सरदार वगैरह थे उनके साथ जो होते थे तो उन्होंने किस तरह से ट्रीट किया कीश को. हिज विच क्राफ्ट, और उसके बारे में जो जादू टोने की बात हो रही थी कि ये जादू इस्तेमाल करता है हंटिंग के लिए, उसके बारे में बताना है. उसके बाद प्लस हिज फ्यूचर इन द विलेज और हिज मदर. इन सारी चीजों को यूज करते हुए आपको डायलॉग्स लिखने हैं और जो कैरेक्टर्स आपको यूज करने तो ऑफ कोर्स आपको प्ले में से ही उठाने. यूज द कैरेक्टर्स इन दिस स्टोरी बट इंट्रोड्यूस अदर्स नेम्स टू. आप इसके अंदर और नाम भी डाल सकते हैं कि सारे वही नाम हैं जो इस स्टोरी के अंदर मौजूद हैं. राइट इन द फॉर्म ऑफ अ प्ले, चाहे तो एक ड्रामे की सूरत में लिखिए और डायलॉग, और चाहे तो डायलॉग्स लिखिए, यानी कि इन सब के नामों के साथ साथ उनके डायलॉग्स लिखते जाइए लाइक दिस बट विद द कैरेक्टर्स यू चूज. ठीक है, लेकिन आपको उन्हीं कैरेक्टर्स के नाम लिखने हैं जो आप चूज कर रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरह से डायलॉग्स लिख सकते हैं. हमने सारी वर्डिंग्स जो यूज की है स्टूडेंट्स वो आपके टेक्स्ट में से ही यूज की है, कहीं और से यूज नहीं की है. हम उसी को यूज करते हुए देखेंगे कि किस तरह से हम डायलॉग्स लिख सकते हैं. तो पेन और पेंसिल्स हाथ में ले लीजिए और मेरे साथ साथ लिखते जाइए. सबसे पहले मैंने जो कैरेक्टर लिया है वो अक लक का लिया है जो कि जो है थोड़ा सा एक जेलसी वाला कैरेक्टर है कीश के साथ. ठीक है, आप ये समझ सकते हैं क्लॉश कॉन का बड़ा ही करीबी बंदा है ये. ओह कीश, इट इज नाउ रिवील्ड दैट यू यूज विच क्राफ्ट फॉर हंटिंग. उसने डायरेक्टली कीश से ही बात स्टार्ट की. सो प्लीज डोंट हाइड इट एनी मोर एंड कन्फेस इन फ्रंट ऑफ अस ऑल अबाउट द इविल स्पिरिट्स who work for you and help you with hunting. ठीक है, उसने कीश के ऊपर ये धब्बा लगाया और कि तुम जो है ना इविल स्पिरिट्स यूज करते हो, तुम जो है कोई तुम्हारे पास खास पावर्स हैं, तुम उनकी मदद से तुम क्या कर रहे हो, ये सारी हंटिंग कर रहे हो. तो ये सारी बात क्योंकि खुल चुकी है इसलिए अब छुपाने की जरूरत नहीं है, अपने मुंह से इकरार कर लो. ठीक है, तो उसने साफ साफ जो है वो कीश से ये बात कही. तो क्लॉशकॉन क्योंकि हेड था और वो जाहिर है मुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर सकता था, क्योंकि जो हेड्स होते हैं उनको उनकी जो पोजीशन होती है वो उनको नामुनासिब अल्फाज या नामुनासिब रवैये इख्तियार नहीं करने देती. तो उसने थोड़ा सा हम्बल होके क्लॉशकॉन ने यहाँ पर बात को संभाला कि यस डियर कीश, I want to hear it from you because the mystery of your marvelous hunting has taken chief place in people's mind. क्योंकि ये सनसनी सारे लोगों में फैल रही है और लोगों में कोई केओस या पैनिक सिचुएशन ना हो जाए तुम्हारी हंटिंग को लेकर. तो तुम प्लीज इस चीज को एक्सप्लेन करो कि तुम कौन सा मेथड यूज कर रहे हो हंटिंग के लिए, क्योंकि लोग तो ये समझ रहे हैं कि तुम कोई जादू टोना कर रहे हो. तो कीश यहाँ पर आगे बढ़कर अब इन सारे सवालात का जवाब वो थोड़ा सा डाइवर्ट करके देता है. वो कहता है, इज द मीट नॉट गुड? With all due respect, how do you know that witchcraft be concerned? Do you guess in the dark?
तो यहाँ पर वो इस बात का जवाब देने के बजाय कि मैं विचक्राफ्ट यूज नहीं कर रहा हूँ, डिनाई करने के बजाय वो डाइवर्जन की तरफ चले जाता है, थोड़ा सा डाइवर्ट करता है लोगों को और कहता है क्या गोश्त अच्छा नहीं है, सड़ा हुआ गोश्त है, क्या इसमें कोई बदबू आ रही है, खराब है, उसका कलर चेंज है, आप लोगों के दिमाग में ये विचक्राफ्ट कहाँ से आ गया, ठीक है, या आप लोग सिर्फ अंधेरे में तीर चला रहे हैं और बस इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मतलब ये किस किस्म की बातें आप लोग कर रहे हैं कि कौन सा विचक्राफ्ट। मेरे तो मतलब जाहिर है एक इंसान ने जब कुछ गलत किया नहीं होता तो उसके दिमाग में कोई गलत बात होती भी नहीं है, और जब वो दूसरों के मुंह से गलत बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कीश का भी यही जो है वो रिस्पॉन्स था। फिर बिम और बॉन को हमने पढ़ा था इसके अंदर कि स्पाइंग के लिए भेजा जाता है, तो बिम यहाँ पर आ जाता है और आई विटनेस के तौर पे बताता है यस आई एम एन आई विटनेस ऑफ योर विचक्राफ्ट, हाँ मैंने देखा है तुम्हें जादू करते हुए। वी जर्नीड ऑन योर ट्रेल, हम तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे आ रहे थे कीश। ऑन द फर्स्ट डे यू प्रोवोक्ड अ ग्रेट ही बेयर टू फाइट, और एक ही बेयर हमने देखा था, तुमने जो है ना उसको उकसाया था कि वो लड़ाई करे। यू ग्रीव हिम एंग्री एंड देन ही रोज बट यू रैन अवे, तुमने पहले उसको गुस्सा दिलाया और जब वो खड़ा हो गया तुम्हारे पीछे आने लगा तो तुम भाग गए। एंड वाइल डूइंग सो यू ड्रॉप्ड लिटिल राउंड बॉल्स, और तुमने ये करते करते जो है कुछ बॉल्स फेंकी ऑन द आइस। द बेयर स्टॉप्ड एंड देन swallowed them up, और उसने वो बॉल्स खा ली। जब इतनी बात बिम ने कही तो पीछे बॉन भी रहने वाला नहीं था, क्योंकि बिम और बॉन दोनों ही थे जो कि उसके स्पाइंग के लिए गए थे, जासूसी के लिए। तो बिम ने यहाँ पर एडिशन किया यस आई अफर्म टू व्हाट ही हैज टू से बिकॉज वी सॉ इट विद आवर ओन आइज। ये जो कह रहा है ना बिम, जितनी बातें कह रहा है ये बिल्कुल सच है, मैं भी उसके साथ साथ था और हमने खुद अपनी आंखों से सब कुछ देखा है तुम्हें करते हुए। दिस कंटिन्यूड अंटिल द बेयर स्टूड सडनली अपराइट एंड क्राइड अलाउड इन पेन। तुमने वो जो बॉल्स फेंकी थी ना, यकीनन उसी में कुछ होगा, क्योंकि जैसे उसने वो बॉल्स खाई वो खड़ा हुआ तो वो चीखने चिल्लाने लगा बहुत दर्द के साथ। एंड थ्रैश्ड हिज फोर पॉज मैडली अबाउट, और अपने जो सामने वाले पांव थे ना वो जमीन पे पागलों की तरह मारने लगा। यू देन फॉलोड हिम एंड स्पेयर्ड हिम टू डेथ, और उसके बाद तुमने उसको बड़ी आसानी के साथ मार डाला, ठीक है। तो इसका मतलब है तुमने कुछ ना कुछ यकीनन उसमें मिलाया होगा, ठीक है। तो मसुक यहाँ पर एक और कैरेक्टर आया और उसने कहा नाउ कैन यू एक्सप्लेन व्हाट इज ऑल दिस, व्हाट सॉर्ट ऑफ हंटिंग यू आर up to, isn't it witchcraft? We haven't heard or experienced any such type of hunting ever before. तो यहाँ पर मसूक ने कहा अब तुम बताओ तुम्हारे पास क्या जवाब है इन बातों का, इन लोगों ने अपनी आंखों से देखा है और तुम ये किस किस्म की हंटिंग कर रहे हो, ये क्या जो है जादू टोना नहीं है, हमने तो इस तरह की हंटिंग कभी इससे पहले नहीं देखी ना सुनी, ठीक है। तो तुम हमें सच सच बता दो कि ये सब क्या चल रहा है। तो इतनी सारी बातें सुनने के बाद कीश को अब समझ में आया कि अच्छा तो यहाँ पर क्या खिचड़ी पक रही थी। तो उसने कहा कि भाई अब टाइम आ गया है कि अपनी जो सच्चाई है उसको रिवील कर देना चाहिए ताकि मजीद लोगों के दरमियान में कोई पैनिक की सिचुएशन क्रिएट ना हो। ओह माय डियर फेलोज, इट हैज नथिंग टू डू विद विचक्राफ्ट बट इट्स ऑल अबाउट हेड क्राफ्ट। इसमें जादू की कोई बात नहीं है, ये सारा का सारा दिमाग का खेल है। लुक आई टुक थिन स्ट्रिप ऑफ वेल बोन विद शार्प एंड पॉइंट्स, मैंने एक पतली सी जो है वो जो वेल होती है वेल बोन ले ली मैंने, उसके कांटे जो होते हैं ना वो पतली सी उसकी एक कांटे की स्ट्रिप ले ली। कॉइल्ड इट टिल इट डिसअपीयर्ड इन हैंड, मैंने उसको क्या किया गोल 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 घुमाए, जैसे स्प्रिंग को आप गोल घुमाते हैं ना, यहाँ तक कि वो मेरी मुट्ठी के अंदर कैद हो गया, ठीक है। एंड देन डिड हिट इट इन अ पीस ऑफ ब्लबर, और फिर मैंने एक जो है वो ब्लबर का टुकड़ा लिया, एक चर्बी का समझे, और उसके अंदर उसको छुपा दिया, सही है। विच टुक अ शेप ऑफ अ राउंड बॉल, अब जब उसके अंदर छुपाया तो वो क्योंकि चर्बी की बॉल थी तो एक वो बॉल सी बन गई, और उसके अंदर क्या था वो गोल हुआ जो है वो वेल बोन था। As the bear swallowed the ball, blubber melts and the whalebone stands out straight, making the bear sick inside. जैसे ही वो जो चर्बी का उसने गोला खाया तो चर्बी तो पिघल गई, और जो वेल बोन थी जो कॉइल की हुई थी पूरी की पूरी घुमा घुमा के एक पतली सी वो कर उसके अंदर घुसा दी थी, जैसे ही वो चर्बी का टुकड़ा पिघला तो वो वेल बोन दोबारा से वापस क्या हुई, जैसे आप स्प्रिंग को छोड़ दें तो वापस क्या होता है पूरा बड़ा हो जाता है ना, ऐसे ही वो कॉइल जो हुई हुई थी वेल बोन वो पूरी सीधी हो गई, और जैसे वो सीधी हुई इसके जो शार्प एंड्स थे वो जो है वो बेयर के गले में चुभ गए, ठीक है। उसको अंदर ही अंदर जो है वो बीमार कर दिया और तकलीफ में और जो है कमजोर बना दिया। एंड इट बिकम्स क्वाइट सिंपल टू किल हिम विद स्पेयर, और उसके बाद उसको किल करना कोई मुश्किल बात ही नहीं रह गया, बाएं हाथ का खेल था। इस तरह से मैंने अपनी अकल का इस्तेमाल करते हुए जो है वो बेयर को किल कर डाला।
बस फिर क्या था, ये सारी बातें सुन के सबके मुंह से निकला ओहो सो दैट वाज द मिस्ट्री यू जीनियस मैन। तो ये कहानी थी इसके पीछे, हम तो सब कुछ और ही समझ रहे थे। कीश ने आगे बात कंटिन्यू की। नाउ यू सी इट वाज जस्ट अ मिसअंडरस्टैंडिंग, इट वाज जस्ट द कॉम्पोजिशन ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्किल दैट हेल्प्ड मी रीच दिस पॉइंट ऑफ रिस्पेक्ट एंड सक्सेस इन लाइफ। तो ये तो सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हाँ अलबत्ता ये मेरी इंटेलिजेंस और स्किल दोनों का कॉम्पोजिशन हसीन इम्तिजाज था जिसने मुझे इस मकाम तक यहाँ पर पहुंचाया और आप लोगों के दरमियान में मुझे इज्जतदार बना दिया। माई एम्बिशन वॉज टू मेक माई ट्राइब प्रॉस्पर एंड नीदर विडो नॉर वीक वन क्राइड अलाउड इन द नाइट ड्यू टू हंगर एंड डेप्रिवेशन ऑफ मीट। मेरा मकसद सिर्फ यही था कि हमारे गांव में अब कोई भी भूखा ना सोए, कोई औरत जो कि विडो हो यानी जिसका शौहर मर गया हो वो इस वजह से भूखी ना हो, उसके बच्चे इस वजह से भूखे ना हो कि उसके लिए कोई हंट करके लाने वाला ना हो। ठीक है, मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया। तो क्लॉश कॉन जो उनका हेड था उसने कहा यू आर राइट, यू डिजर्व टू बी द हेड ऑफ दिस विलेज, आई नॉमिनेट यू एज माई सक्सेसर। तो इसी वजह से मैं चाहता हूं कि मैं अपने बाद तुम्हें जो है वो नॉमिनेट करके जाऊं कि मेरे बाद जो इस विलेज का बादशाह होगा, जो हेड होगा वो तुम होगे। यू एंड योर मदर विल लिव विद पीस एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रॉयल इग्लू। जो हमारा रॉयल इग्लू है आज से तुम और तुम्हारी माँ वहीं रहेंगे। एंड योर मदर विल बी रेप्यूटेड एज द फर्स्ट वुमन इन ऑल द विलेज। और तुम्हारी माँ को इस जो है विलेज की खातून अव्वल का दर्जा दिया जाएगा, यानी वो पूरी इज्जत और वकार के साथ यहाँ पर रहेंगी। तो यहाँ पर हमारा ये डायलॉग राइटिंग स्टूडेंट्स कंप्लीट होता है। होप कि आपको ये समझ आया होगा, क्लियर हुआ होगा। स्टिल कोई भी क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।